हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी ओवरव्यू देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्या होता है। दूसरा है फूड सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए। हु आर फूड इनसिक्योर, मीन्स कौन है जो फूड से इनसिक्योर हैं। Food security in India, what is buffer stock, and what is the system which cooperate the food security in India, जिसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और नेक्स्ट हम समझेंगे करेंट स्टेटस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। दीज आर द पॉइंट्स जो हम अंदर डिस्कस करेंगे, विच आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले समझेंगे कि फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो पीपल हैं उनको हर समय एक्सेस टू सफिशिएंट और सेफ फूड वो मेंटेन कर सके, ले सके अपनी हेल्दी लाइफ में। फूड टू मेंटेन हेल्दी लाइफ। फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं। पहला होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब कि सफिशिएंट हम फूड का प्रोडक्शन कर सके कंट्री में, फूड का इंपोर्ट कर सके और बफरिंग स्टॉक कर सके फूड का। नाउ नेक्स्ट है एसेसिबिलिटी ऑफ फूड। एसेसिबिलिटी ऑफ फूड का मतलब होता है कि पीपल के पास इनफ मनी हो जिससे कि वो फूड को परचेज कर सके और फूड रीचेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री में फूड रीच कर सके, हर लोगों के पास तक वो पहुंच सके। लास्ट है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। व्हाट इज अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, कि फूड जो है अवेलेबल प्राइसेस में, मीन्स जो भी वो अफोर्ड कर सके पीपल, उतने प्राइसेस में उनको मिल सके। दिस इज द अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। नीड फॉर फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी हुआ। अब ऐसे तो है नहीं कि फूड सिक्योरिटी ऐसे मजे मजे में आ गया, कुछ तो रीजन हुआ होगा कि फूड को सिक्योर करना जरूरी पड़ा। फूड सिक्योरिटी इज नीडेड बिकॉज नेचुरल डिजास्टर जैसे ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, ये सारी चीजें आई तो क्रॉप्स में फेल्योर हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉवर्टी बढ़ी एंड फूड के प्राइसेस जो हैं राइज हो गए और सीजनल हंगर पड़ा कहाँ, स्पेशली इन रूरल एरियाज। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से वो पीपल हैं जो फूड इनसिक्योर है, मीन्स हु आर फूड इनसिक्योर पीपल। पीपल मोर लाइकली टू फेस फूड इनसिक्योरिटी आर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन रूरल एरियाज। इन रूरल एरियाज मीन्स कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ये वो लोग होते हैं जिनके पास लैंड तो नहीं है बट ये दूसरे के खेतों में, दूसरों की जमीन में जाकर काम करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, ये वो हैं जो अपने स्किल को यूज करके अपना गुजारा करते हैं। देन हम आते हैं कैजुअल लेबरर्स पर। कैजुअल लेबरर्स वो होते हैं जो छोटा मोटा काम कुछ भी मिले और कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल सके। नाउ कम टू द पॉइंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में कौन से आते हैं, देखिए कैजुअल लेबरर्स वही हैं जो अर्बन एरियाज में भी छोटे मोटे काम करते हैं ताकि उनका गुजर बसर हो सके। माइग्रेंट वर्कर्स। नाउ अब आप लोग सोचेंगे कि ये माइग्रेंट वर्कर्स क्या है। ये वो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि उन्हें काम मिल सके और उनका गुजारा हो सके। फिर हम आते हैं स्ट्रीट वेंडर्स पे। ये वही वेंडर्स हैं जो सड़कों पर अपने ठेले लगाते हैं, रेड़ियां लगाते हैं ताकि उनकी कमाई हो सके और उनका गुजर बसर हो सके। फिर बेगर्स पर आते हैं, ये आप जानते ही होंगे, ये बेचारे सबसे ज्यादा इनसिक्योर हैं। नाउ सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स, इसमें आते हैं एससी, एसटी एंड डेस्टिट्यूट पीपल। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो हम जानते थे कि एससी एसटी कौन है, पर ये डेस्टिट्यूट पीपल कौन होते हैं। तो अब आप ये समझिए कि डेस्टिट्यूट पीपल वो होते हैं जो बहुत 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 गरीब होते हैं, इनको बेसिक चीजें भी प्रॉपर नहीं मिलती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हंगर और उसके टाइप्स। हंगर हमें पता चल गया क्या है, अब उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हंगर इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। भूख जो है इनसिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। सबसे पहले है क्रॉनिक हंगर और दूसरा है सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर क्या होता है, क्रॉनिक हंगर वो होता है जब लगातार किसी को इनएडिक्वेट, मीन्स उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉपर डाइट ना मिले और लगातार ना मिले, तो उससे क्या हो जाता है, क्रॉनिक हंगर होता है। और ये होता क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉज्ड बाय लो इनकम। उनकी इनकम कम है तो वो एडिक्वेट डाइट उन्हें नहीं मिलती है। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है देखने को हमें, कॉमन एमंग द पुअर। ये ज़्यादातर हमें जो गरीब लोग हैं वहाँ पर हमें क्रॉनिक हंगर देखने को मिलता है। अब हम आते हैं सीजनल हंगर। सीजनल हंगर क्या होता है, ये ज़्यादातर हम देखेंगे कि किसके, किन लोगों के बीच में पाया जाता है, फार्म लेबरर्स एंड स्मॉल फार्मर्स। मतलब एग्रीकल्चर सीजन जब तक है तब तो वो अच्छा इनकम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ये हमारा एग्रीकल्चरल सीजन उनके लिए कम पड़ता है तो उनको, उनके पास कोई काम नहीं रह जाता, और जब काम नहीं है तो इनकम नहीं है, तो क्या होता है, वो सीजनल हंगर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब क्या किसी को याद है कि हमें आज़ादी कब मिली? यस, 15 अगस्त 1947। इसका क्या खास बात है, खास बात यह है कि इंडिया ने इस समय सीवियर फूड शॉर्टेजेस देखा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ग्रीन रिवोल्यूशन एक मसीहा बनकर आया और इसने क्या किया कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, जिससे कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हुआ फूड ग्रेन्स में। इसका सबसे ज़्यादा कहाँ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, व्हीट एंड राइस में। नाउ रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फूड सिक्योरिटी। अब हम देखेंगे कि इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है फूड सिक्योरिटी में।
गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे स्कीम्स चलाए ताकि फूड को सिक्योर किया जा सके। पहला है देखिए बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब वो होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को एक लार्ज अमाउंट में स्टोर करके रखें तो उसको कहते हैं बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक यहाँ पे क्या रिफर करता है कि फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखना, लाइक व्हीट एंड राइस का जब प्रोडक्शन अच्छा हो गया तो उसको स्टोर करना शुरू किया गया बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। इसको कौन सी स्कीम, कौन सी कारपोरेशन देखती थी? मेंटेन बाय द फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बफर स्टॉक का पर्पस क्या था? सबसे पहला पर्पस तो ये था कि जब भी शॉर्टेज हो तो हम फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके लोगों में, और फूड के प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सके। मींस बहुत हाई ना रखकर उसको इतना रखे कि एक गरीब भी उसे अफोर्ड कर सके, और जब नेचुरल डिजास्टर हो तो उस समय हम गरीबों की हेल्प कर सके। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। वो सिस्टम जिसमें हम फूड ग्रेन्स को पुअर पीपल को सब्सिडाइज्ड प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, राइट? ऑपरेट्स थ्रू फेयर प्राइसेस। इसमें क्या होता था कि एक राशन शॉप होती थी जिसमें कुछ आइटम्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डेली नीड्स के लिए, जैसे राइस, वीट, शुगर, केरोसिन, इन सबको सब्सिडाइज प्राइस में राशन शॉप्स के थ्रू गरीबों तक पहुंचाना। ओके, अब ना कि आपको वो कुरकुरे, चिप्स और बटर खाने के लिए देंगे, वो जस्ट आपको कुछ नेसेसिटी, जो नेसेसरी चीजें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सिस्टम जो कि फूड सिक्योरिटी को और सक्सेस बनाने के लिए कुछ सिस्टम्स को लाया गया। गवर्नमेंट के जरिए कुछ सिस्टम्स को लाया गया, जिसमें था सबसे पहले आया था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें इनका टारगेट था कि हम पुअरेस्ट टू द ऑफ द पीपल, मतलब गरीब से गरीब लोगों तक खाने को पहुंचाना। तो इसमें इनकी कुछ कैटेगरीज थी डिवाइड, जो कि पहला था अंत्योदय अन्न योजना, AAY, फिर आया बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL, फिर आया अबव पॉवर्टी लाइन यानी APL। अंत्योदय अन्न योजना में था कि ये सबसे गरीब लोगों तक खाना पहुंचा सके। उसके बाद इनका टारगेट बना बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी उससे जो थोड़े ऊपर थे उन तक खाना पहुंचा सके। फिर आया इनका टारगेट अबव पॉवर्टी लाइन। इनका टारगेट तो 1997 में बन चुका था, पर इन्होंने अंत्योदय अन्न योजना को लॉन्च किया 2000 में। इसमें क्या स्कीम था कि ये फूड को सबसे कम प्राइस में पुअरेस्ट फैमिली तक पहुंचा सके। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो फूड सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसमें आते हैं सबसे पहले मिड डे मील स्कीम, जो कि स्पेशली स्कूल के चिल्ड्रन को टारगेट किया गया। फिर आता है ICDS, मींस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किया गया। फिर आया फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। देन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि NREGA के नाम से जाना जाता है, जो जिससे इनकम को सपोर्ट मिला। ये सारे स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपको जरूर कोई ना क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। सो इनको आप बहुत डीपली सुन लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिएगा। एंड एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर फूड सिक्योरिटी। इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका भी आंसर मुझे अच्छा लगेगा उनका नाम मैं अनाउंस करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। नाउ अब अचीवमेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम की हम बात कर लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी से हमें क्या क्या अचीव हुआ। सबसे पहला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो था रिड्यूस्ड फूड हंगर। फूड हंगर मीन्स भुखमरी हमारी कम हुई। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, लोगों तक फूड पहुंचाया गया, और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा पुअर लोगों को हुआ जिनको प्रॉपर फूड मिलने लगा। एंड प्राइस में स्टेबिलिटी आई, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होकर के वो स्टेबल प्राइस में लोगों को फूड मिलने लगा। अब प्रॉब्लम्स क्या थी? पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने को हमें मिले, जैसे करप्शन। लोग करप्शन करने लगे, फूड ग्रेन्स का फायदा उठाने लगे। फिर लीकेजेस ऑफ फूड ग्रेन्स, इतने ज़्यादा स्टॉक में फूड ग्रेन्स को इकट्ठा कर लेते थे कि वो खराब होने लगा। पुअर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ज़्यादा दिन तक स्टोर करने की वजह से क्वालिटी भी फूड की खराब होने लगी। एंड इनएलिजिबल पीपल गेटिंग बेनिफिट्स, ऐसे लोगों को इसका बेनिफिट मिलने लगा जिनके लिए ये बनाया ही नहीं गया था सिस्टम। ना स्टूडेंट्स, हम फूड सिक्योरिटी पूरा फिनिश कर लिए। अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें कि फूड सिक्योरिटी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर हेल्दी एंड प्रोडक्टिव सोसाइटी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए, जैसे बफर स्टॉक, पीडीएस एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाए गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन और इनके बहुत क्रूशियल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी थे, बट ये इफेक्टिव तभी होता जब इसकी इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे से की जाती। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं टॉप 5 क्वेश्चंस में, जो इस क्वेश्चन से पूरे रिलेटेड है, और कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिसमें जो पहला क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में मिलेगा, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट्स 3 डायमेंशंस। दूसरा क्वेश्चन आता है, वो भी फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं, वो भी 3 to 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, हु आर द पीपल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज बफर स्टॉक, व्हाई इज इट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। आपको ये जानना ही पड़ेगा कि बफर स्टॉक क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं, वो कंसेप्ट बेस्ड भी हो सकता है, और ये आपको कॉम्पिटेटिव बेस्ड में भी मिल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये हाई वेटेज क्वेश्चन है, सो आप इसे जरूर देखिएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ हंगर्स फूड फाउंड इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड हैं। इन्हें अगर आप पढ़ लेंगे और इन आंसर्स को अगर आप कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर जरूर मिलेगा। सो गाइज स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई लेसन्स, और आपको ताकि और भी चैप्टर्स मिले। स्टूडेंट्स, दीपमाला सेठ इज साइनिंग ऑफ। सुपर